आदि 10वां अध्याय शुंभवध। निशुंभवध के बाद है शुंभवध। ध्यानम। ओम उत्पतेह मरुचिरां रविचंद्रवहीन नेत्रां धनुष्य शरयुतां डंकुशपाशशूलम् रम्यैर्भुज जैश्च दधति शिवशक्तिरूपं कामेश्वरी हदि भजामि धृतंदेलुलेखाम। जय माता दी। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों ही उनके नेत्र हैं। वे अपने मनोहर धनुष, हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश, शूल धारण किए हैं। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देखकर तब सारी सेना का संहार हो जाने पर शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुर्गे, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। फिर इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों को देवी से आच्छादित कर दिया। यह क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा कर दिया। उसके आते ही चंडिका ने उसमें धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट दिया। जिस पर वह असुर मुनका तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसे एक जोर से चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ धरती पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए देवी के पास दौड़ा, परंतु देवी ने
तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वत सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुआ एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया था तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए। उस समय दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगी। इसी के साथ उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं ने देवी के लिए मधुर गीत गाया। दूसरे गंधर्व बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी, संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इसी के साथ शुंभवध के साथ 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।